कबीर और आज का समय ये विषय है। मुझे मौका देने के लिए हरियाणा विज्ञान समिति रोहतक और जनवाद लेखक संघ रोहतक का मैं आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। पहले कबीर की निगाह से हम आज के समय को देखें, कबीर की वैचारिकी को अपनी वैचारिकी के जरिए देखें। उससे पहले मैं हरियाणा के ही संत गरीबदास की एक साखी पढ़ना चाहता हूँ, जिसकी तरफ ध्यान दिलाया मनीषा जी ने। जब बात हो रही थी तो मैंने ये कहा कि ये वाला पक्ष आमतौर से नहीं आता। तो गरीबदास जो बड़े किसान कवि थे, संत थे, हरियाणा के किसान संत थे। उनके घर पर खेत से आते थे और शाम को बैठकी होती थी। और ये देख करके अच्छा लगा कि वो मोर पंख वाले, तिलक वाले कबीर यहाँ पर नहीं हैं। जिसकी भी परिकल्पना है, जो सामने कबीर हैं, ये अपने कबीर लगते हैं। आजीविका कमाते हुए, सूत काटते हुए, चादर बुनते हुए, ये वाले कबीर। इस कबीर के साथ कोई दहशत वाला संबंध नहीं, दूरी का संबंध नहीं। तो बहुत ही सोच समझ करके ये चित्र कबीर का लगाया गया है और हमको ये मतलब सचेत होकर के ये काम करना चाहिए। नहीं तो भगवान बनाते देर नहीं लगती। अभी आते हुए मैं उधर से आ रहा था भिवानी से, तो 2-3 जगहों पर देखा कबीर का प्राकट्य महोत्सव और भंडारा। तो ये जो प्राकट्य महोत्सव और भंडारा है, इसके लिए तो बहुत धन है, बहुत धन है और लोग भी बहुत जुटते हैं। भंडारा आप नाम दे दीजिए तो लोग आ जाते हैं। पुण्य लाभ भी हो जाता है और भी चीजें हो जाती, मेल मिलाप भी हो जाता है। इससे डरते थे कबीर। लिखा है, कूड़ बड़ाई बूढ़ सी भारी पड़सी काल। कल को ये जो तारीफ होती है, ये जो देवत्व प्रदान किया जाता है, ये एक तरह का कूड़ा है और कूड़ा इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो व्यक्ति उसमें डूब जाता है, कूड़े में। इसलिए कहा कि कबीर केवल नाम कही शुद्ध गरीबी झाल, कूड़ बड़ाई बूढ़ सी भारी पड़सी काल। ये बड़ाई, ये प्रशंसा, ये कूड़ा है और ये कूड़ा समय के साथ बढ़ता ही जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को भी इस बात से बहुत कहें कि डर था कि आज नहीं तो कल उनको कल्ट फिगर बना दिया जाएगा, उनको देवत्व प्रदान कर दिया जाएगा और फिर वो नहीं रहेंगे। आप ऐसे व्यक्ति से फिर संवाद नहीं कर सकते। एक बार देवत्व मिल गया तो आप संवाद उसके साथ जिरह नहीं कर पाएंगे। हमको तो ऐसा कबीर चाहिए, हमको तो ऐसा अंबेडकर चाहिए, हमको तो ऐसा महात्मा फुले चाहिए जिसके साथ हम जीरा कर सकें, बहस कर सकें कि देखिए जेंडर के मुद्दे पर, आर्थिक समानता के मुद्दे पर आप कहाँ पर चूके हैं। वो देवत्व के वाले पद से उतार करके रखना चाहिए। और ये जो प्रयास है विज्ञान समिति का, जलेस का, इसी तरह का प्रयास होता है कि उसी धरातल पर ले आए जिसके जहां पर हम संवाद कर सकें। बहुत बड़ी दुनिया देखी थी, बहुत भीतर बैठे हुए थे मानव मन के, ये सब तो बहुत अच्छा। लेकिन वो कोई कमल पर उनका प्राकट्य नहीं हुआ था। जल में तैर रहे थे और वहां से फिर उनको लगा कि नहीं, किसी के यहाँ जा कर के रहें। तो वो जो भगवान बनाने का मामला है, उससे सचेत रूप से दूरी होनी चाहिए।
मैं गरीबदास के उस साखी की बात कर रहा था, वहीं से अपना शुरू करूंगा। गरीबदास लिखते हैं, गरीब ऐसा सतगुर हम मिल्या, गरीब ऐसा सतगुर हम मिल्या, सूरत सिंधु के तीर, सब संतन सिरताज है, सतगुरु अदल कबीर। सभी संतों का सिरताज माना, सिरमौर माना, चोटी का संत माना। लेकिन क्यों माना? कहा कि सतगुरु अदल कबीर, सच्चे गुरु हैं और न्यायी हैं। अदल तो न्यायी के लिए आता है। तो ये न्यायी जो कबीर हैं, उस कबीर को गरीबदास ने याद किया है। गरीबदास ने अपने समय के राजा को भी याद किया, आने वाले तमाम राजाओं को भी याद किया और कहा कि अगर कोई ऐसा राजा है जो अपने को विश्वगुरु मानता है, तो ऐसे राजा को तो घेर करके मार देना चाहिए। संत की वाणी है वो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कई बार गुस्से में आते थे गरीबदास, और वो गुस्सा उस परंपरा से ही है। कबीर के यहाँ गुस्सा कम नहीं है। जिस भाषा में फटकार लगाते हैं वो बहुत ही तीखी भाषा है। तो जो अदल कबीर हैं, जो न्यायी कबीर हैं, जो न्याय बोध से संपन्न कबीर हैं, उसी कबीर को याद करना चाहिए। इस बीच में हमने देखा है कि न्याय तंत्र से जनता का भरोसा डगमगाया है और हमारे पुराने मनीषियों ने इसको लेकर के सचेत किया था कि अगर न्याय तंत्र से भरोसा उठा तो जो अराजकता आएगी वो संभाले नहीं समझेगी। एक किस्म का मत्स्य न्याय वाला मामला आ जाएगा। सारी मछलियां असुरक्षित रहेंगी। जो लेवियाथन में प्रमोद जी इस विषय के ज्ञाता हैं, जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो बिल्कुल शुरुआती मनुष्य का शुरुआती समय है, कोई किसी को मार सकता है, सब इक्वली असुरक्षित हैं, बराबर असुरक्षित हैं। उससे बचने के लिए लोगों ने अपनी शक्ति एक जगह इकट्ठी की और जो जनरल बिल बना उसी से राज्य की उत्पत्ति हुई। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम ये बात मानेंगे। भाषा भी इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। जो शब्द और अर्थ है, तो अर्थ कहाँ से, अर्थ कैसे तय हुआ? ये माइक है, तो माइक क्यों कहते हैं? तो ये माइक जो ये वस्तु है, ये जो शब्द माइक, इनमें कोई संबंध, अनिवार्य संबंध नहीं है। संबंध आर्बिट्रेरी है, यादृच्छिक संबंध है। हमने मान लिया है, एक जनरल विल है, हमने मान लिया है कि ये इसको माइक ही मानेंगे। माइक कहने पर पिलर का वो नहीं, बोध नहीं होगा, इसलिए ये जनरल विल। राज्य उसी तरह से बना है। डिवाइन थ्योरी को काटने के लिए, जो राज्य की उत्पत्ति का दैवी से, उसको काटने के लिए बहुत ही बढ़िया लॉक ने भी बहुत योगदान दिया, उसका सबसे बड़ा योगदान है। फिर बाद में रूसो आए, रूसो ने तो उसको बहुत आगे बढ़ा दिया। थ्योरी है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत है। यहाँ से ये बात शुरू होती है। राज्य बनता है और वो हमारे कंसेंट देने से बनता है। एक सुनिश्चित चीजें होनी चाहिए। 2015-16 की बात है, ये पहली बार मुझे धक्का लगा और राज्य बदल रहा है, तब मुझे एहसास हुआ। राज्य है मतलब चीजें तय हैं, सुनिश्चित हैं। ये नहीं है कि आप ज्यादा बीमार हैं तो आपसे अधिक वसूला जाएगा। जो एंट्री फीस होती है अस्पतालों की, वो सबके लिए सब समय बराबर होनी चाहिए। इसी का मतलब राज्य होता है। मैंने घर पर
पूछा किसी से कि बम्बई जाना है, टिकट कितने का है थर्ड एसी का, बताया 1500 का है। 1500 जेब में रखा, चले गए किसी मित्र को साथ में लेकर के। हमारे यहाँ सौरी नगर डिपो में 32-33 खिड़कियाँ थी टिकट बनाने वाली, अभी एक बची हुई है। तो जो बाकी 32 खिड़कियों पर बैठे हुए लोग होते थे वो कहाँ गए, सबकी नौकरी खत्म हो गई, सब बंद हो गया। एआई के मामले में हम पीछे जा रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा मतलब कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, मतलब आपदा जैसी स्थिति आने वाली है। वो अलग मसला है, उस पर हम बोलने का मेरे पास कोई वो नहीं है, शऊर नहीं है, उसको छोड़ते हैं। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो वो यहाँ से गए और वहाँ पर जब टिकट बनवा लिया, टिकट बनाते हुए उन्होंने कहा 2200 रुपये दे दीजिए। तो हमने कहा 1500 का टिकट है, 2200 कैसे? कहा नहीं, अब तो ये पैसा फ्लक्चुएट करता है। 1 घंटे का समय था, घर से निकला और कहा कि वो आप पहले ज़माने में रह रहे हैं कि चीज़ों के दाम तय थे, तय नहीं है, वो किसी भी मिनट बदल जाते। टिकट बनाते बनाते 700 रुपये बढ़ गए। तो ये रेलवे का, तो वो मुझे तब धक्का लगा। अपने पर आती है तभी वो बोध होता है, दूसरे कोई कहता तब नहीं मानता। बाद में तो फिर वो अभ्यास हो गया। अभी टिकट बनाता हूँ, क्लिक करने के पहले कुछ और होता है, क्लिक करने के बाद कुछ और होता है। राज्य अपने दायित्व से भाग रहा है, इसका मतलब ये होता है। हमारे यहाँ मेट्रो चलती है, सुबह के समय कुछ और किराया होता है, दोपहर को कुछ और किराया होता है, दोपहर बाद में कुछ और होता है, रात में कुछ और होता है, निश्चित नहीं। यही हालत अस्पतालों की, कब कौन सा किस समय क्या चार्ज कर लेंगे, नहीं। तो राज बदल रहा है, ये अराजक स्थिति है। और ऐसी अराजक स्थिति में आप जानते हैं कि वायदा ये था कि भाई सीपेज हो गया है, हम सीपेज ठीक करेंगे, और मालूम हुआ कि सीपेज तो नहीं ठीक हुआ, लीकेज अलग हो गया। हर चीज जो है वो लीक हो रही है, हर चीज लीक हो रही है, सीपेज तो फट गया। तो ये जो है वो चीजें किसी दिशा में जा रही हैं, और फिर नहीं संभलता है। जब सिविल वार शुरू होता है ना, फिर संभलता नहीं, फिर अच्छा बुरा सब कुछ एक जैसा हो जाता है। वो बहुत ही भयावह कहें कि मंजर है जो फिलहाल दिख रहा है। इसलिए भी यहाँ इकट्ठा होकर के कबीर के बहाने इन चीजों को समझना, याद करना बहुत जरूरी है। कबीर निर्गुण की तरफ क्यों गए? वो देखा उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने पंडों की, पुरोहितों की, बनारस में ही थे, भर्त्सना की है। वो तो 3 लोगों के साथ हुआ है। 3 लोगों के साथ उस समय की सत्ता ने बहुत बुरा व्यवहार किया। कबीर के ही अनुयायी थे, अयोध्या के थे, पलटू दास। पलटू दास के बारे में ये है कि उनकी बोली बानी बड़ी तीखी थी, और वो जिन शब्दों में सत्ताधारियों को, चाहे वो सोशल पावर होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पावर होल्डर्स हैं, कल्चरल हैं, रिलीजियस हैं, सबको जिस भाषा में वो करते थे संबोधित, वो मैं अभी कह भी नहीं सकता। और फिर उनको जलाया गया। कहा कि उनको, कहते हैं कि उनको आग्नि देव को सौंप दिया गया। फिर वो जगन्नाथपुरी में, बात की कहानी है, बहुत सारी कहानियाँ मनीषा जी कही रही थी कि वो बाद में डेवलप हो जाती हैं। तो एक तो पलटू बाद के दिनों के हैं, उससे पहले तुलसीदास हैं। तुलसीदास से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी सत्ता को, और एक तरह से दिक्कत थी भी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जिस सेक्ट से, जिस संप्रदाय से निकल करके आया हूं, उसके बारे में लिखना चाहता हूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। एक लाइन सिर्फ लिखी उन्होंने अपने प्रबंध काव्य के शुरू में,
और वो लाइन तब से लेकर के 500 साल हो गया, 629 साल ये कबीर का हो रहा है। धन्यवाद। तो 100 साल बाद में उनके हुए करीब तुलसीदास। वो बात अभी तक उतनी ही रेलिवेंट है, उतनी ही प्रासंगिक है। लिखा शुरू में कि आत्मकथा लिखने का मन है, और वो बात पकड़ी सुमन राजे ने। सुमन राजे कानपुर की थी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास उन्होंने लिखा है। फेमिनिस्ट दृष्टिकोण से पहली किताब है साहित्य का इतिहास लिखने के लिए, लिखने का प्रयास हुआ है। उन्होंने वो आत्मकथा उनकी पूरी की, वो अलग मसला है, लेकिन जो पंक्ति मैं कहना चाहता हूँ, जिसको कहते हुए कई बार डर भी लगता है, लेकिन मैं चूंकि इसको बना नहीं रहा हूँ, कहीं से उद्धृत कर रहा हूँ, तो जो भी करना है वो तुलसीदास के साथ क्या सत्या करेगी, मैं तो सिर्फ उसको दोहरा रहा। लिखा कि वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। जिनको आप राम भक्त समझते हैं वो राम भक्त नहीं है, वंचक है। वंचक का अर्थ आप खोजे कोश में। अब तो पहले तो कोश लोग रखते थे, अब कोश देखने का चलन नहीं है, लेकिन मोबाइल में कोश है तो उसमें देखेंगे तो उसका मतलब होता है ठग, धूर्त। तो कहा ये धूर्त लोग हैं। कहा मैंने अपने को कहलवाते हैं, भक्त तो हैं ये, लेकिन किसके भक्त हैं? कंचन, धन के भक्त हैं। हर दिन नई राशि का ऐलान होता है, इतने की चोरी हुई है, इतना चंदा गया है, इतना। अब वो इतना ज्यादा शून्य उसमें हो गया है, इसलिए भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया था। इतना सारा शून्य हो गया है कि मतलब गिनते हुए बनता नहीं है। कोई मैथमेटिशियन हो तो बता सकता है कि अगर 7 लाख लोग रोज आ रहे थे और वो 10 रुपए भी दे रहे थे तो कितना हुआ, है ना। 10 रुपए कोई देता नहीं, मैं तो उधर का ही। तो और 3 महीने तक लगातार 7 लाख लोग रोज आए, गहने भी दिए, अशर्फियाँ भी दी, चांदी के सिक्के भी दिए, और क्या क्या दिए, सब कहाँ है। तो तुलसीदास ने कहा कि किंकर हैं, भक्त तो हैं, लेकिन धन के भक्त हैं। किंकर कंचन कोह, क्रोह मतलब क्रोध होता है, हिंसा, हिंसा के भक्त, और काम वासना के भक्त हैं। कि विधानसभा की कार्रवाई चल रही होती है और देख रहे होते हैं पोर्नोग्राफी। तो ये जो ढेर सारे इस बीच में रेप केसेज आए हैं, उसमें जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट है और जिस तरह से उनकी रक्षा है, उन रेपिस्टों की जिस तरह से उनकी रक्षा की गई है, वो भी हमारे सामने है। उनको लगता है कि नहीं, वो भीतर का आदमी इस तरह से बोल सकता है। अभी भीतर के लोग ही बोल रहे हैं, इसलिए हमारे सामने वो सब फिगर सामने आ रहे हैं। बाहर से किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ये सब चीजें सामने ले आए। तो वो ये सब कुदरती न्याय है, ये मनुष्य का मामला नहीं है। तो उनको भी पीटा गया। वो तो कहिए उनकी दोस्ती थी अब्दुल रहीम खान खाना से, तो रहीम ने अपने 4-6 सैनिक भेज दिए उनकी सिक्योरिटी के लिए, और इस तरह से वो बच गए, नहीं तो बचना संभव नहीं था उनका। लिखा उसके बाद में कि मैं चाहता हूं कि इसको मैं और आगे बढ़ाऊं, लेकिन बढ़ाऊंगा नहीं। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़े कथा बहुत जो मैं कहना चाहता हूं वो नहीं कह पाऊंगा, अपनी ही बात कहूंगा, भीतर की बात कहूंगा, वो मैं कहना नहीं, इतना काफी है। ताते में अलग बखाने, इसलिए मैंने बहुत कम में कह दिया। थोड़े मोह जानिए सयाने, जो समझदार होंगे इतने से समझ जाएंगे कि राम भक्तों की असलियत ये है। कबीर को भी मिल करके हिंदू भी गए, मुसलमान भी गए शहर काजी के पास। ये हम समझें कि सल्तनत काल में और बाद में फिर मुगल काल में नई न्याय व्यवस्था आई थी। ऐसी न्याय व्यवस्था जहाँ तक आपकी पहुँच हो सकती थी,
मैं जो कहने जा रहा हूँ वो तो कबीर की भाषा में आलोचना है उस व्यवस्था की, लेकिन ये जो जिन लोगों ने भारत में न्याय व्यवस्था का अध्ययन किया है वो बताते हैं एक नई न्याय व्यवस्था आई, इस्लाम के अनुयायियों के आने के बाद में नई न्याय व्यवस्था आई। ऐसे न्यायाधीश होने लगे जो सुल्तान से या बादशाह से, सुल्तान तो सल्तनत काल के हैं और मुगल काल के बादशाह होने लगे, इनसे मुक्त रहते थे। वो जो फीस तय होती थी या उनका जो अध्ययन के आधार पर उनको मिलता था उसी से उनका काम चलता था। वो राजा की तरफ, सुल्तान की तरफ देखते नहीं थे कि अच्छा आप बताइए कौन सा निर्णय कर दें, ये नहीं करते थे। तो ये नई न्याय व्यवस्था, और ऊपर से काजी उल कजात जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता था उसको कहते थे, वहां से लेकर के सूबा काजी और परगना काजी तक, परगना तक वो न्यायालयों की एक पूरी मतलब कचहरियों की पूरी एक पूरा एक ढांचा विकसित किया गया। वहां तक आपकी पहुंच हो सकती थी। क्रिमिनल केसेज एक जगह देखे जाते थे और दीवानी के केस एक जगह देखे जाते थे। हमारे पास जो अभी जुडिशरी है वो मुख्य रूप से उस वहीं की आई हुई है, वो मुगलों की देन है। और सबसे बड़ी देन जो है वो औरंगजेब की है। औरंगजेब ने कहा कि भाई दुनिया भर में जितने भी कहें कि न्याय की व्यवस्थाएं हैं, जुडिशियल सिस्टम है, सबका सिस्टमेटिक अध्ययन होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने 20 कमेटियां बनाई थी। फतवाए आलमगीरी करके किताब है, बहुत मोटी किताब है, उसका अभी तक फारसी से उर्दू में अनुवाद नहीं हुआ है, अंग्रेजी में अनुवाद नहीं हुआ है, तो हिंदी में कहाँ से होगा, होना चाहिए। कुछ लोग कर रहे हैं अभी जयपुर में, लेकिन उस पर बहुत शक है कि वो लेकर के आएंगे सही बात। तो वो एक काम किया, 20 कमेटियां थी, हर कमेटी में 20-20 लोग थे, एक उसका मुखिया चेयरमैन होता था और वो फिर 20 का चेयरमैन हर शाम को बैठ करके बात करते थे औरंगजेब के साथ कि भाई इतना आज काम किया है, और इस तरह से तैयार हुआ था फतवाए आलमगीरी। वो एक इंसाइक्लोपीडिया है। तो लेकिन लेकिन संत का काम यह होता है कि सत्ता जिस तरह के खेल करती है उसको पहचाने। ये जो आध्यात्मिक अर्थ हमने दे दिया है, आध्यात्मिक अर्थ भी है, लेकिन वो एक पार्ट है, संत का एक पार्ट है। नहीं तो गरीबदास क्यों कहते इस बात को कि अगर राजा ऐसा है तो उसको मार देना चाहिए। संत का काम तो नहीं है, वो तो आध्यात्मिक साधना करते रहते। हमारा इसको, हमारे बहुत सारे दोस्त जो सोशल कंसर्न वाले थे उन्होंने ये कर लिया, मेडिटेशन का कोर्स कर लिया। उसको क्या तो बोलते हैं, पश्यंती टाइप का कुछ नाम है, बौद्ध परंपरा से आया हुआ है। जगह जगह पर वो ध्यान का लगाते हैं शिविर, विपश्यना 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 करके आए महाराष्ट्र के। अब वो बोलते ही नहीं, मान लीजिए तेल की कीमत 110 रुपये हो जाए, हमने विपश्यना कर लिया है, दुनियावी चीजों में हमारी कोई रुचि नहीं। तो ये संतों का ये नहीं, उनकी रुचि होती है इन चीजों में, लोग कैसे जीवित हैं, लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये सब वो देखते। तो चूंकि किसी को बख्श नहीं रहे थे कबीरदास, तो दोनों मिलकर के गए शहर काजी के पास बनारस और कहा कि ये तो ऐसा व्यक्ति है जो किसी हम दोनों की ही पर ही संकट आ गया है, दोनों का की गद्दी हिल रही है, कुछ कीजिए। तो कहते हैं कि काजी ने फिर उनको सजाए मौत दे दी और बच भी गए कबीर। अब कहानी में जो सत्य है वो आप निकाल लीजिए कि कबीर बचे, इतनी सी बात है, लेकिन मुकदमा चला। न्याय व्यवस्था पर बहुत 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 सतर्क निगाह है कबीर। कबीर सिर्फ वहां पर बैठ करके सूत नहीं काट रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं,
उनके अपने संपर्क सूत्र हैं, उसके बगैर ये बातें आ नहीं सकती थी। सांचे मारे झूठ पढ़, काजी करे अकाज। पता नहीं कौन से साक्ष्य न्यायाधीश पढ़ रहा है, काजी यानी न्यायाधीश, कौन से साक्ष्य उसके सामने हैं, कौन सा दस्तावेज हैं कि जो निरपराध लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, उनको तो लटका देता है फांसी पर, और जो अपराधी हैं वो छूट जाते हैं, वो स्वतंत्र होकर के, मुक्त होकर के घूमते रहते हैं। काजी अपना कार्य नहीं कर रहा है, वो अकार्य कर रहा है। अकार्य मतलब अकार्य कर रहा है, जो उसके लिए विहित नहीं है, उसका काम न्याय करना है, अदल करना है, वो अन्याय कर रहा है। न्यायाधीशों पर वो टिप्पणी है, और उस पूरे दौर को अगर आप देखेंगे तो इस तरह की टिप्पणियां खूब मिलेंगी। न्यायाधीशों पर खूब आलोचना, संतों ने बहुत आलोचना की है। मैंने इकट्ठा किया, काफी कुछ करेंगे काम, अभी कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस मुद्दे को सिस्टमैटिकली उठाया था शूद्रक ने। मृच्छकटिक आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा है, जिन्होंने ना पढ़ा है वो खोज करके पढ़ें, और उसका बहुत सुंदर अनुवाद किया था मोहन राकेश ने। माटी की गाड़ी के नाम से बड़ा अच्छा अनुवाद है मोहन राकेश का, उसको जरूर पढ़िए। तो वहां पर एक बहुत साफ संकेत है मृच्छकटिक में कि न्यायाधीश बहुत योग्य है, वो न्याय अन्याय के बीच का फर्क जानता है। ये एक सीमा तक ही ये चीज काम करती है। असली चीज यह है कि राज सत्ता किसके हाथ में। जब इस देश में प्रगतिवाद आया, प्रगतिवाद जिसको कुछ लोग वामपंथ कहते हैं, कुछ मार्क्सवाद कहते हैं, कुछ अलग नाम से जानते हैं, लेकिन जो बराबरी की विचारधारा है, साम्य का मतलब बराबरी, तो बराबरी की विचारधारा आई। उस बराबरी के लिए बहुत तरह के प्रयास होते रहे हैं, और वो प्रयास विफल भी किए जाते रहे हैं। जिन दिनों सिविल वार चल रहा था इंग्लैंड का, उस समय इस तरह के कई ग्रुप थे जो बराबरी वाला कम्यून बनाते थे। कम्यून का मतलब बराबरी वाला समाज। पेरिस कम्यून आप जानते ही हैं, बहुत कम समय के लिए रहा, लेकिन उसने तो एक इतिहास रच दिया, और उस पर कार्ल मार्क्स ने भी लिखा। ये पूरी जो धारा है, इस धारा की उत्पत्ति ही अन्याय से लड़ते हुए हुई। दुनिया भर के लोग जो न्याय का मुद्दा उठा रहे थे, वो अपने अपने देश से निकाल दिए जाते थे। ये बात मैं कर रहा हूँ 1830 की, और तो वो कहाँ आते थे, उस समय बहुत लिबरल था पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी है, बहुत उदार थी अपने स्वभाव में, तो लोग यहीं आ जाते थे। तो अलग अलग देशों से निकाले गए लोग यहाँ, उन्होंने अपना एक बना लिया था संघ, उसको कहते थे लीग ऑफ द आउटलॉज, विधि बहिष्कृतों का संघ, जो कानूनन अपने देश से बाहर कर दिए गए, बहिष्कृत कर दिए गए, आउटलॉज, उनका संघ बना लिया। वो चलता रहा, और बाद में उन्होंने खुद ही सोचा कि हम आउटलॉज नहीं हैं, हम विधि बहिष्कृत नहीं हैं, असल में हम सही विधि की, सही कानून की मांग करने वाले लोग हैं, हम न्यायी लोग हैं। तो उन्होंने नाम बदल दिया। 1836 में उन्होंने नाम कर दिया लीग ऑफ द जस्ट, न्यायी लोगों का संघ। हाँ, लीग ऑफ द आउटलॉज को उन्होंने बदल दिया लीग ऑफ द जस्ट। फिर लगा उनको कि हमें अपने मतलब न्याय कैसे आए दुनिया में,
न्याय कैसे आए समाज में, इसको लेकर के हमारी अपनी धारणा है, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए। जो मीटिंग्स हुई, मीटिंग होने के बाद में उन लोगों को लगा कि दो लड़के ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो रहते इंग्लैंड में हैं, उनसे संपर्क किया जाए। संपर्क किया गया कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स से कि हमारा ऐसा है संघ लीग ऑफ द जस्ट का, तो हम चाहते हैं कि हम इसको अपनी भावनाओं को, अपनी अपने अपने अपनी कहे कि संकल्पना को एक मूर्त रूप दे। तो एक छोटा सा आप डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए कि न्याय क्या है, न्यायपूर्ण व्यवस्था कैसे लागू हो सकती है। उन्होंने स्वीकार कर लिया। अच्छा, ये सारी खबरें तो पहुंची फ्रांस की सरकार के पास। उनको लगा कि अब गड़बड़ हो रहा है। अभी तक तो ठीक था कि ये लोग मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर शिकंजा कस गया और उन सबको छोड़ना पड़ा। वहाँ पेरिस छोड़ दिया उन्होंने, और फिर जहाँ कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे वहीं आ गए, इंग्लैंड आ गए। तब 1848 में वो किताब आई, पतली सी किताब, जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। वो असल में न्यायपूर्ण समाज कैसे, न्यायपूर्ण दुनिया कैसे हो। उन्होंने कहा न्यायपूर्ण कोई देश नहीं हो सकता, एक देश होगा बाकी देश उसको खत्म कर देंगे। क्योंकि 1640 के आसपास जब सिविल वार चल रहा है इंग्लैंड में, हालांकि ये चीज मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ, मैं बहुत संक्षेप में उसमें जाऊंगा तो ये विषय मूल में से छूट जाएगा। लेकिन इतना सिर्फ समझिए कि 3 ग्रुप ऐसे, बहुत सारे ग्रुप सक्रिय थे उस समय। इंग्लिश सिविल वार के समय बहुत सारे ग्रुप सक्रिय थे। एक ग्रुप ऐसा था जिसको कहते थे रेंटर्स, एक था डिगर्स, एक था लेवलर्स। एक ग्रुप ऐसा था जो ये कहता था कि ये जो बड़े बड़े चर्च हैं इनको खत्म करना चाहिए, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं अलग अलग एंजल्स की, देवदूतों फरिश्तों की, ये तोड़ देनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जब वो आया, ये हरियाणा भी उसकी जद में था, स्वामी दयानंद सरस्वती कार्य समाज, तो उसने यही किया कि भाई ये जनता इसमें फंसी हुई है, ये पोप लीला है। सत्याग्रह प्रकाश में यही कहा गया है, पोप लीला है, इसको खत्म करो। तो बहुत सारी मूर्तियां बहा दी गई कुएं में। सुबह जाकर के देखे तो मंदिर में मूर्ति नहीं है, तो फलाने कुएं में पड़ी हुई। तो वहां पर भी ये हुआ, इंग्लैंड में भी ये हुआ कि वो एक ग्रुप था जो इस तरह की मूर्तियां तोड़ दिया करता था और कहता था कि धर्म जो है इतने बड़े बड़े भवनों में, जिसको चर्च कहते हैं, उसमें नहीं है। लेकिन वो दूसरी बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऐसे कम्यून बन रहे थे जो आपस में समानता का व्यवहार करते थे। कोई स्वामी नहीं है और कोई सेवक नहीं है। तो ऐसे लोग जिनका विश्वास होता था कि सब बराबर हैं, ऐसे ज्यादा लोग होते नहीं थे। ये जो खून का सवाल है, दूध का सवाल है, ये होता बहुत कहें कि बिल्कुल सादा, बहुत स्पष्ट होता है। लेकिन कबीरदास कहते हैं कि ये मानो जो चित्त है इसको समझना बड़ा कठिन है। दही जो हर तरह से सर्वगुण संपन्न है, स्वास्थ्य के लिए सेहतमंद है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है, बहुत सेहतमंद है, जो कम कीमत वाली भी चीज है दही, उसके लिए सिर पर रखना पड़ता है और घर घर आवाज लगाती है, ले लो दही। घर घर जा करके उसमें आकर के लोग मोल भाव करते हैं, नहीं इतना ना इतना, एक पसेरी लेंगे लेकिन इतना कीमत नहीं देंगे, थोड़ा 1 पैसा 2 पैसा कम कर दीजिए। कहा दही वाली को तो घर घर जाना पड़ता है और शराब की दुकान पर लोग लाइन लगा कर खड़े होते हैं। हाँ, यही मनुष्य है जो अपने आप को विवेकी मानता है। शराब जो महंगी है, जो आपका चित्त बिगाड़ देती है, जो आपका परिवार बिगाड़ देती है, जिसके बारे में गांधी जी ने बहुत कुछ कहा, शरीर का ही नहीं आत्मा का भी नाश करती है। तो वो कहा कि उसके लिए लोग लाइन लगाते हैं और दही के लिए चिल्लाना पड़ता है। तो ये मानव 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 स्वभाव है, उसकी विचित्रता के का ज्ञान था उनको। ये
समानता का व्यवहार करने वाले जो समूह थे, डिगर्स, रेंटर्स और लेवलर्स, वो जहां कहीं देखते थे कि जगह खाली है वहां अपना गांव बसा लिया करते थे। गांव बसा लें और रहने लगे, सब काम करें, सबको बराबर का लाभ मिलता था, सब बराबर होते थे। वहां पर कोई ऊंच नीच, जो ऊंच नीच वाला समाज था वो बड़ा समाज था तो वो घेर लेता था, आग लगाएगा, उनकी महिलाओं के साथ रेप करेगा, लूट लेगा, और नहीं तो पुलिस को भेज देगा कि इनको सबको गिरफ्तार कर लो। और 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से ज़्यादा रहने नहीं देते थे, उजाड़ देते थे। ऐसे बहुत से कम्यून उजाड़े गए इंग्लिश सिविल वार के समय। तो ये जो इसका मैं कह रहा हूँ कि इसी के बुनियाद पर ये आया, लीग ऑफ द आउटलॉज, लीग ऑफ द जस्ट और कम्युनिस्ट लीग, बाद में उसका नाम कम्युनिस्ट लीग कर दिया। तो ये पूरा वही से है। जब भारत में आया तो आप देखेंगे 1918 से लेकर के और 1940 तक का जो समय है, उस समय के जो प्रगतिवादी लिख रहे हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए तो उसमें आपको न्याय मिलेगा। यशपाल ने जो पंजाब से आए थे, 44 में किताब उनकी आ गई थी, जब लिख रहे थे वो 38-39 से, विप्लव उनकी पत्रिका थी, उसमें उनका लेख छपता था, न्याय का संघर्ष। न्याय का संघर्ष बहुत 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 अच्छी किताब है और शुरुआती जो भारत में प्रगतिवाद है उसका वो दिखाती है, विकास दिखाती है, उसके सरोकार दिखाती है न्याय का संघर्ष, कि न्याय के सवाल को लेकर के। और ये मानते थे कि इस सवाल को आप एक मोहल्ले में, एक प्रांत में, एक देश में हल नहीं कर सकते, इसको तो दुनिया भर में आना है। दुनिया भर में अगर न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं आई तो वो टिकने नहीं पाएगी। इसलिए दुनिया भर के मजदूरों को, किसानों को एक होने की अपील हुआ करती थी। वो चीज तो अब टूटी, वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद था, बाद में वैश्वीकरण आ गया, वैश्वीकरण बाजार के हवाले हो गया, वो अलग कहानी उसकी है, लेकिन न्याय के सवाल से ये चलता है। कबीर की जो विरासत है उसको अपहोल्ड करने वाले लोग ये थे। आजादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी वो कबीर को अपना नायक मानते थे। आजादी के असली मायने को लेकर के जो लड़ाई लड़ी कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, सोशल फ्रीडम अगर नहीं है, अगर इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है तो फिर फ्रीडम का मतलब कुछ रह नहीं जाता। एक बड़ा सुंदर उपन्यास है यशपाल का, दिव्या, वो न्याय के सवाल को समझने के लिए लिखा गया है। दिव्या, उसमें यूं तो एक दिव्या नाम की लड़की का जीवन कैसे होना चाहिए, स्त्री का, लड़की का, उसको लेकर के है, लेकिन वो सरफेस पर वो ही दिखता। हालांकि वो भी न्याय के सवाल से जुड़ा हुआ है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे या परिवार वालों ने जो तय किया है उसके साथ जाए, या तरह तरह के युवकों का प्रस्ताव आ रहा है किसके साथ जाए, वो जिस तरह से उलझी हुई है, तो वहां पर भी न्याय का सवाल है। लेकिन असली चीज तो यह है कि दिव्या के जो दादा हैं वो धर्मज्ञ। धर्मज्ञ का मतलब, धर्म का मतलब ही होता है न्याय को जाने। इसलिए काजी जो है वो धर्म तत्ववेत्ता भी होता है और वो न्याय तत्ववेत्ता भी होता है। रिलीजन के अर्थ में भी धर्म आता है और वो न्याय तत्ववेत्ता भी होता है। मतलब रिलीजन के अर्थ में भी धर्म आता है और न्याय के अर्थ में भी धर्म आता है। जो धर्मराज जिसको कहते हैं ना, धर्मराज का मतलब धर्म ये रिलीजन वाले अर्थ में नहीं है, न्याय के अर्थ में धर्मराज है। और उसी तरह से हम युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं। और उसको समझना है तो एक महाकाव्य मैं आपसे कहूंगा कि जरूर खोज करके पढ़ लीजिए, और उसका कम से कम पहला सर्ग पढ़ लीजिए, किरातार्जुनीयम। 6th सेंचुरी का उपन्यास यह है, महाकाव्य भारवी का लिखा हुआ, वो बहुत गजब का महाकाव्य न्याय को लेकर के, न्याय के कैरिकेचर को लेकर के जिस तरह से लिखा है। कई बार राजा न्यायी नहीं होता लेकिन न्यायी होने का ढोंग करता है, तो ढोंग करने में किस तरह से वो जाल बुनता है वो भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ये कहते हैं कि सवाल
शूद्रक की बात मैं कर रहा था कि सवाल ये नहीं कि न्यायाधीश कितना योग्य है, कितना क्वालिफाइड है, सवाल ये है कि राजा कैसा है। उसमें इस नाटक में 9 प्रकरणों का है, 9 सर्गों का नाटक है। उसमें चारुदत्त है जो उसका नायक है, उसने उज्जैनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसी से राजा को खतरा है। तो राजा का जो साला है वही गृहमंत्री है, साले को ही राजा गृहमंत्री बनाते थे, राजश्यालक उसको कहते थे, श्यालक। यहाँ पर उसको शकार कहा गया है। शकार जो है वो ज्ञानी होने का बड़ा जतन करता है कि उसको ज्ञानी लोग मान लें। तो वो एक बसंत सेना है, उसको मार देता है। बसंत सेना चाहती है चारुदत्त को, और ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके अपने पक्ष में, उसको लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। लेकिन बसंत सेना अड़ जाती है, वो इनकार कर दिया तो उसको मरना ही है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने हुए हैं, इनकार किया तो फिर मरना है। तो बसंत सेना मार दी जाती है, मरती नहीं है, वो एक बौद्ध भिक्षु है, उसको बचा लेता है। लेकिन वो पता नहीं है तब तक, वो न्यायाधीश के यहाँ पहुंच जाता है गृह मंत्री शकार, कहता है कि मैंने देखा है कि चारुदत्त ने बसंत सेना को मारा है, मैंने देखा है। तो मैंने देखा है तो माथा पीटते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीशों को पता है कि नंबर 1 का झुट्ठा है, नंबर 1 का ये है तो गृह मंत्री, लेकिन गृह उजाड़ने वाला, घर उजाड़ने वाला है। लेकिन उन्होंने कहा कि आज तो आपका मुकदमा नहीं सुनेंगे, इतना ही कर सकते थे न्यायाधीश। तो उन्होंने कहा कि तो मैं अपने जीजाजी से बोल करके किसी और कोर्ट में ले जाता हूं और बता भी दूंगा कि फलाने न्यायाधीश ने कहा है कि भाई हम नहीं सुनेंगे। आज तो हमारे पास बहुत सारे केस आ गए हैं, कल के लिए इसको टालते हैं, बात के लिए। अब न्यायाधीश को बनना है मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश को रिटायरमेंट के बाद में भी राज्यपाल भी बनना है। तो वो जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम सुनेंगे, हम सुनते हैं, और मुकदमा सुनता है वो। मना करने के बाद मुकदमा सुनता है। वो दिखाता है कि लालच पैदा हो जाती है भीतर, फिर न्याय का की ऐसी तैसी हो जाती है। और कहता है कि चलो जो सर्वोच्च दंड है चारुदत्त के लिए वो यह देश निकाला, देश निकाला देते हैं। अगर इसने मार दिया है एक बसंत सेना नाम की लड़की को तो देश निकाला, इसलिए कि इसने बहुत कुछ किया उज्जैनी के लिए, सड़कें बनवाई हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, बगीचे लगवाए हैं। तो ऐसे को, और फिर वो ब्राह्मण भी है तो ब्राह्मण को सजाए मौत हो नहीं सकती थी, तो देश निकाला हो गया। राजा का नाम पालक है, सब्जी वाला पालक नहीं, पालन करने वाला पालक। हाँ, जो पालन करता है, नाम के बिल्कुल नाम नैनसुख, तो वो बिल्कुल उलट है। अच्छा, लेकिन बहुत धार्मिक है, जितने अन्यायी राजा है बहुत धार्मिक होते हैं, कम से कम शूद्र के बताते हैं कि बहुत धार्मिक होते हैं। तो दे दिया कि सजा, मतलब कि देश निकाला दे दिया कि उज्जैनी में नहीं रह सकते। लेकिन उससे संतुष्ट नहीं होता गृह मंत्री शकार, वो कहता नहीं ये इससे तो हम नहीं है। राजा के पास संदेश गया, राजा से लिखवा करके ले आए, अभी अदालत उठी नहीं है, अदालत उठने से पहले राजा का वर्डिक्ट आ गया। तो राजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से भी बड़ा अंतिम वही न्यायाधीश होता है। इसीलिए वहां पर ये सवाल आया है कि न्यायाधीश कितना भी योग्य क्यों ना हो, कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना, उससे मतलब नहीं, न्याय व्यवस्था उससे नहीं आती। न्याय व्यवस्था आती है जो सर्वोच्च है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में जो सर्वोच्च है उसके कहें कि उसके चरित्र से तय होती है। तो आ गया कि नहीं भाई इसको तो सजाए मौत होगी, चारुदत्त को ऐसा कैसे दे सकते हैं न्यायाधीश की, देश निकाला। और फिर उसको ले जाते हैं। उज्जैनी के 4 कोने हैं और 4 कोनों पर
4 फांसी घर हैं, खुले फांसी घर हैं, बंद में नहीं कि लोग देखें। और हर दिन फांसी होती है वहां पर, हर दिन फांसी होती है। सेकंड सेंचुरी की किताब है वो, और लगता नहीं कि सेकंड सेंचुरी की किताब है। लगता है कि मानो ये हमारे सामने घट रही घटनाएं हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ वो अलग फिर हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूं, पढ़िए उसको जो भी इसमें रुचि रखते हैं। अभी की जो न्याय व्यवस्था है, हमारे एक कबीर परंपरा के बहुत से लोग हैं। एक हैं जगदीश पंकज, उन्होंने लिखा है, उसी बोध को अपनाते हुए, उसी बोध को आत्मसात करते हुए, अंधकार के न्यायालय में किरणों पर अभियोग चल रहा। अंधकार के न्यायालय में किरणों पर अभियोग चल रहा, बद चलने के लिए गवाही देने आती हैं उल्काएं। तो जो खुद बदचलन है, दूसरे को बदचलने का के में फंसाने के लिए, गवाही देने के लिए उसको बुलाया जाता है। और रोशनी आपने क्यों दी, संतो भाई आई ज्ञान की बात क्यों की, तो यही आपका अपराध हो गया। जो निरपराधी है वही उनका अपराध है, और इसलिए उनको मारा जाना है। राजेश जोशी की कविता है, न्याय व्यवस्था सवाल उठाती है। काजी कजा न जानही, कागद हाथ कतेब, कबीर का की साखी है। काजी कजा न जानही, कागद हाथ कतेब, पढ़ता पढ़ता दिन गए, भीतर नाही भेद। कजा का मतलब एक तो शरिया होता है, अरबी का शब्द है। शरीयत जो लीगल सिस्टम है, जो ये व्यवस्था है, कानून की विधि व्यवस्था है, वो शरिया है। और कजा का मतलब मौत भी होती। तो कबीर कवि हैं, तो किसके कवि हैं, इसको लेकर के आचार्यों ने विचार किया। तो कहा कि कबीर श्लेष के कवि हैं। तुलसी किसके कवि हैं, तो रूपक के कवि हैं। सूर किसके कवि हैं, तो वो उपमा के कवि। ऐसा करके तीनों में अंतर होता है। कम शब्दों से अधिक काम चला लेना, ये काम होता है श्लेष का। एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। अनभय सांचा कहते हैं, तो वो अनुभव सांचा भी है और वो भय रहित सत्य है। दो एक में काम। तो जो श्लेष होता है वो कम शब्दों में, अर्थ अमित अति आखर थोरे। अर्थ अमित होगा, शब्द कम होंगे, ये श्लेष। तो बड़े कवि की पहचान होती है कि वो श्लेष में एक्सपर्ट है कि नहीं। अगर है तो फिर वो बड़ा कवि। तो काजी कजा न जानही, कागद हाथ कतेब। कतेब यानी कि जो कानून की किताब है। ऐसे तो किताब का मतलब कुरान होता है, लेकिन यहाँ पर जो कानून की किताब है, और कागज जिसमें वो निर्णय लिखा जाना है, फैसला लिखा जाना है। फैसला तो है लेकिन न्याय नहीं है। डिसीजन तो हो जाता है लेकिन उसमें न्याय नहीं होता। कहते हैं कि ये कैसा न्यायाधीश है जो न्याय की बात बूझता ही नहीं, न्याय की बात जानता ही नहीं। उसके एक हाथ में किताब है, एक हाथ में कागज है, वो देख देख करके लिखता है, लेकिन कजा न जानही, उसको न्याय का बोध ही नहीं है। सिर्फ मौत लिखता है और कुछ नहीं लिखता। चाहे वो व्यक्ति की मौत हो, चाहे वो न्याय की मौत हो, मौत देता है। पढ़ता पढ़ता दिन गए, कितनी उम्र हो जाए, लेकिन वो न्याय बोध के भीतर उसका प्रवेश ही नहीं होता। जो ये वाले कचहरी वाले तहसीलदार किस्म के होते हैं, वो भी मजिस्ट्रेट ही होते हैं। डिविजनल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, मुंसिफ कहते थे उनको। वो भी न्यायाधीश हैं। काजी जो है वो धार्मिक मामलों के मामले सुनते थे और ऊंचे ऊंचे पॉलिटिकल मामले भी सुनते थे।
लेकिन मुंसिफ जो है वो आपके पास 5 बीघा है, 1 बीघा पड़ोसी ने दबा लिया है, ठीक है, या सरकार ने कहा कि हो जाएगा ग्राम समाज में, ठीक है, तो आपने दायर कर दिया। तो इस तरह की चीजों को लेकर के कबीर ने लिखा कि 9 डांडी 10 मुंसफ धावहीं। डांडी या डंडा, नापने का डंडा जो होता है, 10-10 न्यायाधीश दौड़ते हैं नापने के लिए। 9 डांडी 10 मुंसफ धावहीं, रैयत बसन न देही। रैयत प्रजा, प्रजा बसने नहीं पाती। बाबा अब न बसब यह गांव, घरी घरी का लेखा मांगे, कायथ चेतु नाव। ये जो पटवारी है, जो लेखपाल है, लेखपाल तो नया शब्द है, पटवारी पहले बोलते थे, ये जो टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग हैं सरकारी, वो घंटे घंटे में आते हैं, आपकी तो 2 साड़ी बिक गई, उसका टैक्स लाइए। जो इनकम टैक्स है वो न्यायपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है, इनकम टैक्स, ठीक है, वो न्यायपूर्ण। लेकिन जिसको हम जीएसटी कहते हैं वो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। दोनों के बीच में यही अंतर है, एक अग्रगामी है और एक एंटी पीपल है, जन विरोधी है। जीएसटी जन विरोधी है। पेंसिल आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, आपके पास उतना कहें कि धन नहीं है और मैं प्रोफेसर हूं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों को एक न्यूनतम मूल्य पर मिलना चाहिए। आटा, दूसरी चीजें, इनको टैक्स से मुक्त रखना चाहिए। ऐसी चीजें जो अनिवार्य चीजें हैं, जीएसटी जो है वो सब बराबर कर देती है। सब कुछ टैक्सेबल है, हर चीज। आप नवरात्र में धूप बत्ती करते हैं, वो भी 18% पर जीएसटी लगा दी। ये जो है व्यवस्था, ये इसको कहते हैं इनजस्टिस, इसको अन्याय कहते हैं। इनकम, भाई जिसके जितनी इनकम है उसको, हालांकि इस समय स्थिति यह है कि जितनी इनकम है उसको उतनी छूट, करोड़ों करोड़ की छूट। आप कभी उठा करके देखिए जो आंकड़े आते हैं कि बड़े लोगों को कितनी छूट दी गई है। टैक्स ना अदा करें कोई बात नहीं, खाली कर दें, बैंक चले जाएं, तो मंत्री खुद ही जाएंगे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कि जाइए, आराम से जाइए, कोई नहीं आपको पूछने वाला है। पत्र भी लिखेंगे कि भाई इनको जाने दीजिएगा, एयरपोर्ट पर कोई रोकेगा नहीं। इसलिए एयरपोर्ट इसलिए नीलाम भी कर दिया 50 साल के लिए। भाई 5 साल के लिए सरकार आती, 50 साल के लिए आप कैसे दे सकते हैं? एयरपोर्ट को दे दिया, 50 साल के लिए दे दिया, थ्रो अवे प्राइस में दे दिया। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर बहुत अधिक कमाई होती थी, वो दे दिया। तो वहां की सरकार ने कहा, क्योंकि मैंने उस पर अध्ययन किया है तो इसलिए मैं जानता हूं कि भाई जितने पैसे में आप दे रहे हैं फलाने को, उतने पैसे हमको दे दीजिए, राज्य सरकार के पास रहेगा। बोले नहीं, हम वचनबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं, हम तो देंगे उन्हीं को, और दे दिया। तो जितने भी मतलब प्रॉफिट मेकिंग एयरपोर्ट थे या पोर्ट थे, सब चले गए, सब चले गए, कुछ नहीं बचा। 9 डांडी 10 मुंसफ धावें, रैयत बसन न देही, डोरी पूरी मापह नाही, बहु बिस्टाला लेही। बिस्टाला कहते हैं रिश्वत को, घूस को, उत्कोच को, कि 9-9 डंडा लेकर के 10-10 न्यायाधीश दौड़ते हैं, नाप नहीं पाते, नापते ही नहीं है, बस उनको घूस चाहिए। और कम घूस नहीं चाहिए, बहुत घूस चाहिए। राग दरबारी ने इस मुद्दे को उठाया है, उसमें कबीर पंथी है राग दरबारी में, और वो नकल लेने गया है अपने खेत की। नकल जो है वो उसका पैसा नहीं लगता है, आप नकल मांगेंगे तो 2 रुपए मांगते हैं। जो लिपिक है कहता है 2 रुपए दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 2 रुपए का तो कुछ है नहीं, ये तो 1 रुपए में नकल मिलती थी। तो कहा कि नहीं, एक बगल वाले ने कहा कि तो इनकी बेटी की शादी हुई तो है, तो क्या उसका पैसा नहीं लेंगे? तो कहा कि बेटी की शादी तो अपना करें, इनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। भगत ने कहा, कबीर पंथी है, तो वो तो अड़ गया कि नहीं, हम तो भाई जो कायदा है 1 रुपए का चलन है वही देंगे। तो एक ने कहा कायदा तो है कि फ्री में मिलता है,
तो आप 1 रुपये कहा नहीं, 1 रुपये सब लोग देते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कायदा है। तो अब लिपिक को गुस्सा आ गया, कहा नहीं आपको हम कायदे से देंगे, आपके इसमें एप्लीकेशन नहीं आई, आप तो ओरल कह रहे हैं, नकल दे दीजिए, तो आप लिखित लेकर आइए। तो लिखित किसी से लिखित लिखवाएगा, वो एप्लीकेशन नकल के लिए लिखवाया, कहा नहीं ये वाला वाक्य गड़बड़ है। अब उसमें उसकी जिंदगी, उसके बेटे की जिंदगी, उसके बेटे की, और नकल नहीं मिलेगी। लिखा अंत में श्रीलाल शुक्ल ने कि जो पूर्व जन्म का आविष्कार हुआ है, पूर्व जन्म की जो संकल्पना आई है, वो दीवानी न्यायालय से आई है कि चलो दादा ने मुकदमा दायर किया था, पोता लड़ लेगा, वो जन्म जन्मांतर से चलती रहती है, कोई वो आता नहीं, कोई फैसला नहीं आता कोई। तो बहु विशाला ले ही ये जो काजी कौन कतेब बखाने, पढ़त पढ़त केते दिन बीते गति एक कहूँ नहीं जाने, काजियों पर इतना कोड़ा चलाया है। तो अगर उन्होंने इनको सजाए मौत दी तो ऐसे नहीं थी, लेकिन भी नहीं है, अंतिम तक उनका पूरा उठा लीजिए, ग्रंथावली उठा लीजिए या बीजक उठा लीजिए, न्यायाधीशों को बख्शा नहीं। ये बाद के कवियों के लिए, बाद के चिंतकों के लिए एक नजीर छोड़ गए कबीर कि अगर आप कवि हैं और आप कमिटमेंट के साथ कवि हैं, एक तो ये कवि होते हैं भाई, हम तो इंद्रवज्रा लिखते हैं, कहीं बताइए मात्रा की कोई गड़बड़ी हो, ये भी एक कवि है कि हम तो सवैया लिखते हैं, कोई मात्रा की गड़बड़ी हो तो बताइए। तो जो शिल्प वाले उनकी बात नहीं है, लेकिन जो कमिटमेंट वाले कवि हैं उनके लिए नजीर है कबीर। अगर आपको लिखना है तो आप न्याय व्यवस्था को अनदेखा करके कविता नहीं लिख सकते। न्याय व्यवस्था पर लिखेंगे तो क्या है कि शीश उतारे भुइ धरे सो बैठे यही माए, अपना सिर काट करके जमीन पर रखने की हिम्मत होनी चाहिए। ऐसे कवि को, ऐसे चिंतक को जो मूल तक जाता है कि जो लोग कराह रहे हैं, लोग रो रहे हैं, उसका स्रोत क्या है, उसका उद्गम क्या है, और फिर वो न्याय व्यवस्था पर ध्यान देता है, फिर उसको अपनी कविता का विषय बनाता है। ऐसे कवि को नमन करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।